'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna. आइए बैठिए। नुक्कड़ शायरी में आपका स्वागत है। जो मेरी शायरी की क्वालिटीज़ होती है वो वैसी होती है जैसे हम नुक्कड़ पर सुनते हैं, 4-5 लोग खड़े रहते हैं ना। एनीवेज आइए, बहुत सारे लोग आ गए आज तो बैठिए। ए चिपकने का नहीं, थोड़ा दूर, हाँ आराम से बैठिए। हफ्ते की आखिरी टेक न्यूज़ है तो मैंने सोचा एंजॉय करते हैं। आज की शायरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ना इश्क करो झूठा, ना प्यार करो फर्जी। ना इश्क करो झूठा, ना प्यार करो फर्जी। आगे नहीं बताऊंगा, मेरा शेर मेरी मर्जी। कमेंट में गाली आप दे सकते हैं। पोल की बात करें, मैंने आपसे पूछा था आपके फोन में कितने जीबी रैम है, तो लगभग 4 जीबी को सबसे ज्यादा वोट्स है, उसके बाद 6 जीबी। और मैं आपको बता दूं इतना सफिशिएंट होता है, तो ये आपकी चॉइस एकदम परफेक्ट है। और साथ ही साथ दोस्तों, हमने आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया, मोस्ट अवेटेड वीडियो था हमारा स्मार्टफोन कलेक्शन पर। मेरे को गब्बर का फोन आ गया, बोलता है कितने स्मार्टफोन थे। साला मैं सोच रहा आज के बाद ऐसे वीडियो बनाएगा ही नहीं। लाइक करिए दोस्तों, बहुत सारे लाइक्स करिए, सैटरडे करिए। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले खबर की बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी से जिसको सुनकर आप थोड़े हैरान हो जाओगे, लेकिन टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि कभी कभी लगता है कि हाँ भाई ये तो सब पॉसिबल ही है। आपको पता है दोस्तों, रिसर्चर्स ने जो वो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है जहां पर पूरे के पूरे घर, पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो रिचार्जेबल बैटरी में कन्वर्ट की जा सकती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बेसिकली इसको सीमेंट बैटरी बोला जाता है। जो कंक्रीट होता है उसके अंदर दोस्तों शॉर्ट कार्बन फाइबर्स जो वो मिलाया जाएगा, और उसके बाद दोस्तों ये जो है वो रिचार्जेबल बैटरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। जो सीमेंट होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और फिर ऑब्वियसली वो आपके जब घरों में दीवारों पर लगाया जाएगा तो ये एक लार्ज स्टोरेज यूनिट की तरह इसका फ्यूचर में इस्तेमाल किया जा सकता है और उससे बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये टेक्निक है जो आपकी बिल्डिंग्स, आपके घर को एक रिचार्जेबल बैटरी में कन्वर्ट कर सकता है। सोचिए दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। इस बात में मैं एक ही चीज कहूंगा कि आजकल टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस हो गई है कि अंड शंड चीजें हो रही है। बाय द वे दोस्तों, पोकोपॉप, हाँ पोकोपॉप बड्स जो है ना, हाँ ये बड़ी ही जल्दी लॉन्च होने वाला है इंडिया में। सितंबर की बात हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जो पोको का नया फोन इंडिया में आएगा उसके साथ दोस्तों ये आ सकता है। हालांकि 2-3 महीने से ये चल रहा है मामला, लेकिन अभी तक ये हाथ में नहीं आया। मेरे को तो डर लग रहा है कि ये मेरे को शायद इस बार भेजेगा नहीं, क्योंकि वो बोलेगा कि भाई ये तो पूरे वीडियो में पोकोपॉप करेगा, लोग इस पर फोकस करेगा, प्रोडक्ट को तो देखेगा ही नहीं। थोड़ा ऐसा लग रहा है मुझे। वीवो भैया दोस्तों कतार में लगे हुए, उनके X70 सीरीज जो वो इंडिया में सितंबर में लॉन्च हो जाएगी। इधर उधर हर जगह लिस्ट हो गई है, इंडिया की BIS पर भी हुई, अभी जो मलेशिया की जो सेलिंग वगैरह है वहां पर भी चले गई है। तो ये ग्लोबली एक साथ सब जगह पर धीरे धीरे लॉन्च होगा और साथ ही साथ हमें इंडिया में देखने को मिलेगा। इस बार सब में 5G चिपसेट होगी, कैमरा एडवांस होगा और हमेशा की तरह इनके फोन खूबसूरत होते हैं, डिस्प्ले अच्छा होता है वगैरह। देखते हैं। X60 सीरीज तो मुझे पर्सनली अच्छी लगी थी, अब X70 सीरीज कितनी खास होती है ये आई थिंक सो सितंबर मिड या एंड में हमें पता चलेगा। बाय द वे Oppo Find X4 जो सीरीज होगी, मतलब वीवो के चचरे भाई है, हाँ ये बताया जा रहा है कि इस बार जो ये सीरीज आएगी ये इतना जबरदस्त कैमरा इस्तेमाल करेगी जो पहले किसी भी फोन में नहीं देखी गई थी। ये डिजिटल चैट स्टेशन ने बताया इसके बारे में। साथ ही साथ ये वही कैमरा टेक यूज होगा जो Oppo ने हाल ही में इंट्रोड्यूस किया था। तो समझ लीजिए कि बहुत ही पावरफुल कैमरा फोन हो सकते हैं। वैसे ये जो फाइंड वाली सीरीज होती है मेरे पास भी है, Find X3 Pro भी है, तो इनका कैमरा एकदम कमाल का है। देखते हैं Find X4 सीरीज। इंडिया में तो Find X3 Pro आया नहीं था, Find X4 देखते हैं, अगर आ जाते हैं तो मजा आ जाएगा। कुछ छोटी मोटी बात करते हैं, यानी कि मिनी बात करते हैं, तो iPhone 13 जो मिनी है ये हमें बताया जा रहा है कि साथ में जो iPhone 13 सीरीज आ रही है उनके साथ देखने को मिलेगा सितंबर में, अगले महीने। देखो दोस्तों टाइम कितना जल्दी निकलता है ना, अभी अगले महीने बताया जा रहा है कि iPhone 13 सीरीज आ रही है और शायद मैं भी परचेस करके आपको अनबॉक्सिंग दे दूं। खैर A15 बायोनिक चिप होगी इसमें और साथ ही साथ इनमें 5G होगा और बैटरी कैपेसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी अगर iPhone 12 मिनी से यहाँ पर कंपेयर करते हैं, और कैमरा भी इस बार काफी इंप्रूव्ड होगा। तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स लेके आ रहा है, दुआ करते हैं कि प्राइस ज्यादा ना हो। पिछले बार वाला तो फ्लॉप हो गया था iPhone 12 मिनी, बाकी के फोन चले थे, iPhone 12 मिनी नहीं चला था। देखते हैं कुछ इंप्रूवमेंट्स करके लॉन्च करते हैं तो फिर शायद कुछ हो सकता है। वैसे आप इंटरेस्टेड है दोस्तों iPhone 13 सीरीज में, जरूर से कमेंट में बताना। बात करेंगे हमारे अजीज दोस्त OnePlus से, अंड चीजें कर रहा है।
सुकून मिला मुझे। खैर बता दे रहे दोस्तों कि वन प्लस के 2 नोट सीरीज वाले फोन इस साल हमें देखने को मिलेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये इधर उधर ऑनलाइन सब जगह पर लिस्ट हुए थे, इंडिया पर भी लिस्ट हुए थे। तो ऐसा लग रहा है कि वन प्लस 9RT जो आएगा, उसके बाद वन प्लस 10 सीरीज वो तो अलग से आएगी, लेकिन नॉट में भी 2 फोन हमें देखने को मिलेंगे। बताया जा रहा है कि इस साल की एंड तक ही शायद वन प्लस नॉट 3 भी आ सकता है, और एक और वो 100, 200, 300 वाले होते हैं ना, वो भी हमें शायद देखने को मिल सकता है। अब नॉट श्योर, या फिर सी के अंदर एक और आ जाए। ये लोग बताया ना, कुछ भी कर रहे हैं आजकल। तो देखते हैं वन प्लस नॉट में हमें क्या खास मिलता है। ज़्यादा दूर नहीं, बस थोड़ा ही महीने बचे, सब पता चल जाएगा। तो हमारे देसी भैया की बात कर लेते हैं, माइक्रोमैक्स। हाँ, सैडली उनका जो माइक्रोमैक्स इन 2B है, इस पर 500 रुपये बढ़ गए दोनों वेरिएंट्स पर। 8000 का हो गया अब 8500 464, और 9000 वाला 9500 664। स्टिल इस प्राइस पर ये फोन वर्थ परचेसिंग है, क्योंकि मैं जितने टाइम भी इसका यूज़ किया हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें नाराज़ होना चाहिए, यार प्राइस बढ़ गई, यार ऐसा क्यों हुआ। Xiaomi रियलमी का तो रोज़ का है, समझ रहे। हालांकि इन्होंने बोल दिया था कि इंट्रोडक्टरी प्राइस है, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। इंडियन कंपनी होकर बैश करने की जरूरत नहीं है। खैर साथ ही साथ जो अपना क्या बोलते हैं, कमान थैनोस, कमान गिव मी पावर, ये थैनोस की चुटकी से मेरे दिमाग में आ जाता है। खैर तो जो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 प्रो वगैरह जो है, ये दोस्तों गीक बेंच पर लिस्ट हुआ था G90 के साथ में। मैं एक्चुअली में नाम कंफर्म कर लूँ, मुझे कभी कभी बहुत कंफ्यूजन होता है। हाँ वही है। तो ये भी दोस्तों बड़ी ही जल्दी आ सकता है, शायद सितंबर में हमें ये मिलेगा। देखते हैं। माइक्रोमैक्स वाले 5G फोन्स का मैं वेट कर रहा हूँ, इनका जो आने वाले हैं, जब आएगा आपको पता चलेगा। कुछ लेजेंडरी खबर की बात करें तो iQOO 8 लेजेंड, ये इंडिया की BIS पर लिस्ट हुआ है। जो चाइना में iQOO 8 प्रो गए ना, तो उन्हीं से कुछ रिब्रांड होके थोड़ा बहुत नाम में छेड़छाड़ करे, बस और कुछ नहीं। ये इंडिया में आएगा, तो इंडिया में शायद फिर iQOO 8 लेजेंड दोनों मिलेंगे। पहले लग रहा था कि सिर्फ एक होगा, क्योंकि फोन्स अच्छे हैं लेकिन थोड़े एक्सपेंसिव है। अब इस बार इंडिया में वो लोग कैसे प्राइस मैनेज करेंगे पता नहीं, या क्या पता स्किप भी कर दे। आजकल बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो ब्रांड्स है वो यहाँ वहाँ लॉन्च कर देती है, पोको वाले X3 GT स्किप कर दिया। वैसे ये लोग भी कर सकते हैं, भरोसा नहीं। देखते हैं क्या प्लान है iQOO के, हमें पता है, आपको भी पता चलेगा। ये मेरा फ़ोन कभी उठाता नहीं, क्योंकि उसके दिल में मेरे लिए खौफ है। हाँ, मनोज सारू, हिम्मत है ना तो फ़ोन उठा के दिखा, बजते रहेगा महीनों तक। अबे कट हो जाए, तो क्या डरता क्या मैं। बैन खेलते आज थोड़ा। ये बैन कर दो, वो बैन कर दो। उसने कोर्ट में अपील किया, हम भी करेंगे, और उसने बैन के लिए वो किया, नारे लगा, हम भी लगा लेंगे। इसको भी बैन कर दो, इसको भी बैन कर दो, मेरे को भी बैन कर दो। हाँ, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। तो बांग्लादेश में PUBG और फ्री फायर को बैन करने के लिए बोल दिया गया। हाई कोर्ट ने वहाँ पर ऑर्डर दे दिया, भाई ये सब बहुत बुरे गेम होते हैं, इनको बैन कर दो। लेकिन मैंने बहुत बार आपको बताया हूँ, लॉजिकली देखा जाए तो अगर आप कोई नॉर्मल गेम भी खेलते अगर रास्ते में चल रहे हो, टकरा गए, तो वो गेम की गलती कि आपकी गलती? आप नीचे देख के चल रहे थे ना, आप आगे क्यों देख के नहीं चलते हो? समझ रहे लॉजिक? तो भाई गेम्स में इशू नहीं होता है, और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि बच्चों को जब ऐसे बैटल रॉयल्स वगैरह गेम देते, मेरे भतीजे भी खेलते, मेरे भतीजे तो फ्री फायर के फैन है, हमेशा खेलते, मैं भी उनके साथ बैठ के खेलता हूँ, कुछ बुरा नहीं है, गेम में कोई इशू नहीं है, गेम तो आप अच्छे है। लेकिन भाई जिस तरीके से हम खेलते, जो लोग गलती करते वो उनकी प्रॉब्लम है। तो गेम को बैन करने से कुछ नहीं होने वाला है, ये मेरा मानना है। मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोलता हूँ। तो थोड़ा समझिए, इस पे कुछ आपको रूल्स लाने पड़ेगा, अलग अलग तरीके से। ऐसा होना चाहिए, ऐसा खेलना चाहिए, ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लोगों को आप एजुकेट करो उस मामले में। गेम को बैन करके कुछ नहीं होने वाला है, कुछ रास्ते नहीं है इसमें, ऐसा मुझे लगता है। वैसे आपका क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर से बताना। क्या आपको पता है दोस्तों, वैसे तो दुनिया में बहुत सारी वियर्ड चीजें होती है अलग अलग कंट्रीज में, लेकिन 3 कंट्रीज के आपको कुछ चीजें बताता हूं। वेनिस में अगर आप बर्ड्स को खाना खिलाते हुए पार्क में पकड़े गए तो आपको 60,000 रुपीज फाइन है। अब मैं पैसा कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। हाँ सोचो, कनाडा में अगर आपने कोई चीज खरीदा और ज्यादा कॉइन्स में पैसे दिए, वो इलीगल है, आप वो नहीं कर सकते। और चाइना के अंदर अगर कोई डूब रहा हो तो आप उसको बचा नहीं सकते, ये भी बोलते हैं कि इलीगल है। साला चाइना। आज की टेक न्यूज यही खत्म होती है एक छोटी सी शायरी पर, गौर फरमाइएगा अल्फाज पर। मेरा दिल भी ले गई, मेरा चैन भी ले गई, हद ही हो गई तब जब मैंने देखा, साला वो तो मेरा 5 रुपए का पेन भी ले गई।